नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की, और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर है जो आपको डेली इसकी पीडीएफ है मिलती रहेगी। तो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है जो किसे बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया है। तो विजय भारती सयानी को किसे बनाया है साथियों। विजय भारती सयानी को है जो साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य साथियों विजया भारती सयानी 2 जून से है जो साथियों आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में है जो जिम्मेदारी संभालेंगी। ये केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना है जो जारी कर दी है। इन्होंने साथियों किसका स्थान लिया है। तो अरुण कुमार मिश्रा का इन्होंने स्थान है जो लिया है। ये अपने को इम्पोर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है जो किसे बनाया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों विजय भारती सयानी को बनाया है। ये किसका स्थान लेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये अरुण कुमार मिश्रा का स्थान है जो लेगी। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी और चर्चा में है। तो साथियों कन्फर्म है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो लेटेस्ट का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक है जो किसे बनाया गया है। आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक है किसे बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर को है जो साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का है जो निदेशक है बनाया गया है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक सीजी करहाडकर को कलपकम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक है जो नियुक्त किया गया है। ये जो साथियों चंद्रशेखर है ये वर्तमान के अंदर भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिएक्टर समूह के निदेशक हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर को है जो साथियों इसके अंदर है जो निदेशक है बनाया गया है और अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। और ये साथियों वर्तमान के अंदर पूछे तो ये साथियों भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर क्या है रिएक्टर समूह के निदेशक हैं। ये भी अपने को याद है रखना है, सीधा का सीधा पूछा जाएगा आपसे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन कर लीजिएगा। भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक है जो एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक जो एफडीआई प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत को 2023 में सिंगापुर से सबसे अधिक साथियों एफडीआई प्राप्त हुआ है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार साथियों भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है। जबकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश में जो पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की कमी आई है। हालांकि 2023-24 में सिंगापुर से साथियों जो एफडीआई है वो 31.55% घटकर 11.7 अमेरिकी डॉलर है जो रह गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों की भारत को 2023-24 में है जो किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो आंसर है साथियों किसे सिंगापुर से है जो साथियों सबसे ज्यादा एफडीआई अपने को प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर साथियों ये भी बताया गया कि 2023-24 में सिंगापुर से जो एफडीआई है वो 31.5% घटकर है जो 11.77 अरब अमेरिकी डॉलर है जो रह गया है। ये अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जर्मनी में हुए बोर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। ये भी लाजवाब क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि जर्मनी में हुए बोर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा ने। किसने जीता है। आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा के द्वारा साथियों इस खिताब को जीता गया है। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की वांग पेई यू को 2 गेम में पराजित कर साथियों बोन अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है उसका खिताब है जो अपने नाम किया है। वैश्विक रैंकिंग पर 181वें स्थान पर तन्वी ने मुकाबले में चीन की खिलाड़ी को 21-9 और 22-20 से 21-19 और 22-20 से हरा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी में हुए बोर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता। तन्वी शर्मा ने। इन्हें किसको हराया फाइनल मुकाबले में। तो साथियों इन्होंने चीन की खिलाड़ी है कौन है वो भी थोड़ा नाम याद रखिएगा। चीन ताइपे की
वांग पे यू को है जो साथियों इन्होंने 21-19 और 22-20 से हरा दिया। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक हैं अपने नाम किए, तो 7 पदक हैं जो साथियों भारत ने अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य है। भारत की ओर से अंकेश चौधरी ने जेम्स और डीपी मनु ने इसके अंदर है जो साथियों स्वर्ण जीता है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 3 स्वर्ण है, 3 रजत है, 1 कांस्य है, जिसके अंदर साथियों जो स्वर्ण जीते हैं उनकी अपने बात करें तो अंकेश चौधरी, नैना जेम्स, डीपी मनु ने जो स्वर्ण पदक है अपने नाम किए हैं। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी और अपने को सीधा का सीधा इनको याद भी रखना है साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हेलन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हेलन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हेलन मेरी रोबोट्स पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनी है। ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स पाकिस्तानी ईसाई समुदाय की सदस्य है। देश की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनकर इन्होंने क्या रख दिया है, पाकिस्तान के अंदर साथियों इन्होंने इतिहास है जो रच दिया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हेलन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आंसर क्या होगा आपका, पाकिस्तान से इनका संबंध है जो रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रीन डे के बटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है ग्रीन डे के बटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पीवी सिंधु बनी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन स्कलर पीवी सिंधु ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के साथ अपने निवेश और ब्रांड एम्बेसडरशिप की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ग्रीन डे के बटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पीवी सिंधु इसके अंदर है जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। साथ ही के अंदर इसके अलावा साथियों जो पीवी सिंधु है उन्होंने इसके अंदर है जो निवेश किया है। इसका उद्देश्य साथियों अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा आपका बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसको दूर करना इसका प्रमुख है उद्देश्य है जो रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पाने वाली 7वीं कंपनी है जो कौन सी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पाने वाली 7वीं कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों एसबीआई इसके अंदर है जो बनी है। ये अपने को याद है रखना है। 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पाने वाली 7वीं कंपनी कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों एसबीआई है जो बनी है। ये अपने को याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक को 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण दर्ज करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक और 7वीं भारतीय कंपनी बन गया है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक मार्केट के वाले समूह में अन्य लेनदारों में सिर्फ एचडीएफसी बैंक व आईसीआईसी बैंक शामिल है। तो 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पाने वाली 7वीं कंपनी देश की कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा एसबीआई है जो बनी है, यानी भारतीय स्टेट बैंक है जो साथियों बना है। इसके अलावा इससे पहले साथियों एचडीएफसी बैंक व आईसीआईसी बैंक है वो इसके अंदर शामिल है। ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा है जो पूछे लिया जाएगा साथियों आपसे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु यूपी ने किसके साथ समझौता किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु यूपी ने किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम साइबर पुलिस है। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म यूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए साथियों गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है, जिसका शीर्षक क्या है, साइबर वॉरियर्स है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु यूपी ने किसके साथ समझौता किया है, तो गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ है जो साथियों समझौता हुआ है। और इसका अगर आपसे पूछे भी शीर्षक क्या है, तो साइबर वॉरियर्स इसका शीर्षक है। अगर आपसे पूछे भी इसका शीर्षक क्या है,
तो साइबर वॉरियर्स है जो इसका साथियों शीर्षक रहने वाला है, शीर्षक है जो रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना, तो आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना की। हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी होगा। तेलंगाना की स्थापना दिवस 2 जून से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की ओर से तय शर्तों के अनुसार अब यह शहर है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी या कुछ और, इस बात का फैसला है जो साथियों जो 4 जून के नतीजे हैं उनके बाद होगा, यानी साथियों जो परिणाम जारी हुए हैं उनके बाद है जो अब लिया जाएगा। जो चर्चा में है साथियों वो इस प्रकार की है जो जानकारी अपने को निकल कर आ रही है कि जो साथियों नई राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की क्या हो सकती है, विशाखापट्टनम है जो हो सकती है। पहले साथियों इसको लेकर है जो अमरावती को लेकर है जो चर्चा में था कि अमरावती को है जो साथियों है जो नई राजधानी बनाया जा सकता है। तो अपने को ये थोड़ा सा याद रखना है कि हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है, तो अंतरिक्ष मलबा काम करने से। 12 देशों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी साथियों काउंसिलिंग में जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पृथ्वी कक्षा में मानवीय गतिविधियों की दीर्घकालीन स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है जो सशक्त हुई है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके अंदर साथियों 12 देशों ने जो हस्ताक्षर भी है जो कर दिए हैं। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है, तो अंतरिक्ष से मलबा काम कम करने से है। अंतरिक्ष मलबा कम करने से साथियों इसका संबंध है जो रहेगा। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। ये भी अपने को याद रखना है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम है जो बनी है। जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। क्लाउडिया शिनबाम ने इसी के साथ मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर लिया। यही नहीं साथियों 61 साल की शिनबम बाम ने मैक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत जीतकर है जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, क्लाउडिया शिनबाम बनी है। और ये साथियों क्या है, जलवायु वैज्ञानिक और 61 साल की इनकी उम्र है। यह सब चीजें अपने लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में आपके साथ है जो बेहतरीन कंटेंट शेयर किया जाए। मात्र साथियों ये 13-14 मिनट की क्लास होती है और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।